नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राशि चतुर्वेदी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करेंगे चुनाव के बीच चलती सियासत की। दरअसल आज राहुल गांधी कांग्रेस नेता जो हैं वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे। हिमाचल में जो है राहुल गांधी ने एक अपनी रैली की, जनसभा को संबोधित किया और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी जम करके निशाना साधते हुए नजर आए, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के वार पर जो है उन्होंने पलटवार किया और साथ ही बीजेपी के नेता संविधान पर हमला कर रहे हैं। तमाम बातें जो हैं वो राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी पर हमला बोलते हुए कही गई हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि खुले तौर पर बीजेपी संविधान को बदलने की बात कह रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नाहन में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस कहती है कि संविधान देश की आवाज है, बीजेपी के नेता संविधान पर हमला कर रहे हैं, खुले तौर पर संविधान को बदलने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबानी अडानी जैसे 22 परिवारों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है, लेकिन हिमाचल को आपदा में हुई तबाही से उभरने के लिए 9,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अडानी अंबानी जैसे घरानों के लिए काम कर रहे हैं और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हिमाचल में 22,000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए, प्रधानमंत्री ने उनकी परवाह नहीं की, लेकिन 22 परिवारों को अरबपति जरूर बनाया। 24 साल मनरेगा का पैसा प्रधानमंत्री ने 22 बड़े औद्योगिक घरानों को पकड़ा दिया। यहां पर राहुल शिमला लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी को वोट की अपील कर रहे थे उनके लिए, और साथ ही अब नाहन के बाद राहुल गांधी हमीरपुर लोकसभा सीट के तहत ऊना में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा वो सुनिए। तो ये मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप अकेले हैं, आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो। अच्छा, अगर एक दिन सुक्खू जी मेरे पास आए, बंद कमरे में मुझे कह दें कि राहुल जी मेरा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है, मैं उनसे कहूंगा सुक्खू जी ये सब ठीक है, हिमाचल की जनता को बाहर जाके मत बोल देना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर प्रधानमंत्री खुल के बोल रहे हैं कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये हालत है हिंदुस्तान की, मतलब मजाक बना रखा है। मैंने इनको कहा कि ये हमारे मित्र हैं, मीडिया के मित्र हैं, मगर ये हमारे मित्र हैं नहीं, अदानी के मित्र हैं। और हिमाचल के किसानों को मैं कहना चाहता हूं, ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है, मोदी जी, अदानी जी और मीडिया वालों की, इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता है। ये संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। और कहा जाता है कि ये आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, मगर अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो पता लगेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की सोच हजारों साल पुरानी है। हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच इस कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये हिंदुस्तान की, भारत की बहुत पुरानी आवाज है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान पर आक्रमण करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला डायरेक्ट आक्रमण, उनके नेता खुलकर कह रहे हैं, मीडिया को कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी, 400 पार हो गई, तो हम इसको बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। तो एक तो हुआ डायरेक्ट सामने कि हम इसको खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है ये देश की आवाज है, वो कहते हैं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, देश की आवाज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी की आवाज होनी चाहिए। अदानी जी की शेयर प्राइस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, डायरेक्ट
पूरा देश जानता है, जो शेयर खरीदते हैं जानते हैं कि भैया अगर नरेंद्र मोदी है तो अदानी का बिजनेस आसमान में जाएगा। पूरा देश जानता है, सारे इन्वेस्टर्स जानते हैं। तो इन्होंने 22 अरबपति बनाए। अब हमें भी काम करना है, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। यह हमारा पहला काम होगा। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हर प्रदेश में इस लिस्ट में किसान के परिवार होंगे, मजदूर के होंगे, बेरोजगार युवाओं के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के परिवार होंगे। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा।